नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 140 स्टार्ट होता है और सास्के चौंकते हुए तोबी से कहता है, बचाने के लिए? क्या इताची मुझे बचाना चाहता है? मजाक की भी एक हद होती है। तोबी कहता है, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, तुम्हें लगता है तुम अपने बड़े भाई के बारे में सब कुछ जानते हो, पर असल में तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अगर तुम ऐसे ही लगातार बकते रहे तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। तोबी कहता है, मुझ जैसे अजनबी से ये कहानी सुनना ना जाने कैसा होगा, पर जो मैं बोलूंगा वही सच है। पता नहीं उस रात इताची ने इसका जिक्र तुमसे किया भी या नहीं कि मादरा उचिहा मैं ही हूँ। मैं इताची के बारे में सब जानता हूँ। सास्के को बहुत गुस्सा आता है और वो तोबी को अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहता है। तोबी कहता है, नहीं, तुम्हें ये सुनना होगा। ये तुम्हारे बड़े भाई की जिंदगी के बारे में है। ये कहानी अभी के 80 साल पहले शुरू होती है। इस दुनिया में हर जगह युद्ध हो रहे थे, पावर, टेरिटरीज और सत्ता की भूख के लिए। ये सभी निंजा क्लैंस आपस में बंटना शुरू हो गए, पर दो क्लैन सेंजू और उचिहा, इनसे हर कोई डरता था और काफी ज्यादा शक्तिशाली चक्र के साथ पैदा हुआ मैं, मादरा उचिहा, मांगीक्यू शारिंगान के लिए अपने भाइयों और दोस्तों की हत्या भी की है। और इन्हीं शक्तियों के बल पे हम उचिहा क्लैन वाले सेंजू क्लैन से अनगिनत बार लड़े, पर वुड स्टाइल हसीरामा सेंजू, द फ्यूचर फर्स्ट होकागे और वो शख्स जिसे मैं कभी नहीं हरा पाया, जिसकी मैंने हमेशा से ही सबसे ज्यादा इज्जत की है। यदि कोई क्लैन बैटल के लिए सेंजू क्लैन को हायर करता तो उनका ओपोनेंट उचिहा क्लैन को ही हायर करता, और हसीरामा से लड़ने के साथ साथ मेरा नाम और औहदा और भी प्रचलित होता गया। सास्के पूछता है, तो क्या इसी सब के लिए तुमने अपने छोटे भाई की आंखें छीन ली? तोबी बताता है, मुझे उचिहा क्लैन को बचाने के लिए पावर की जरूरत थी। जैसे जैसे उचिहा क्लैन का नाम ऊंचाइयों पे पहुंचा, दुश्मनों की गिनती भी अपने आप बढ़ने लगी, और ये बलिदान जरूरी था। और ये काम तो मेरे छोटे भाई ने अपने आप से किया और मुझे अपनी आंखें दे दी। लेकिन एक दिन सेंजू क्लैन एक ऑफर के साथ आता है और उसे हम उचिहा क्लैन वाले अपना लेते हैं, पर सिर्फ मैं ही था जो कि इसके खिलाफ था। कहाँ गई वो सारी नफरत और मेरे छोटे भाई का बलिदान? ये किस काम आएगा? सेंजू और उचिहा कभी एक साथ मिलकर रह ही नहीं सकते, बिल्कुल तेल और पानी की तरह हैं। पर फिर एक सिक्योर नेशन, वन विलेज सिस्टम का निर्माण किया जाता है, जिसे लैंड ऑफ फायर और द विलेज हिडन इन द लीव्स के नाम से जाना जाने लगा। मैं चाहता था कि लीडरशिप उचिहा के पास भी आए, और किसी भी उचिहा मेंबर ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, और अंत में मुझे धोखा मिला। मैंने विलेज को छोड़ दिया और हिडन लीफ विलेज के खिलाफ जंग छेड़ दी और मुझे हरा दिया जाता है। और उस जगह को फाइनल वैली नाम दिया गया जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी। हसीरामा को भी लगा कि मेरी मौत हो चुकी है, और फिर धीरे धीरे इतिहास ने मुझे भुला दिया। उन्होंने मादरा उचिहा को भुला दिया। हसीरामा का छोटा भाई तोबीरामा, जो सेकंड होकागे की गद्दी संभालता है, वो ये ऐलान कर देता है कि आज के बाद से मादरा उचिहा जैसा गद्दार दोबारा पैदा नहीं होगा, और अपना विश्वास बनाए रखने के लिए उचिहा को एक स्पेशल पोजीशन ऑफर करता है, हिडन लीफ पुलिस फोर्स। पर इस सब के पीछे उसका असली मकसद था उचिहा क्लैन वालों को गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी देने से रोकना। धीरे धीरे समय बीतने के साथ कुछ उचिहा को ये सब कुछ समझ आने लगता है और वो मेरे विद्रोह को लेकर आगे बढ़ते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सेंजू क्लैन पूरी तरह से पावर में आ चुका था। सेंजू क्लैन वाले उचिहा के साथ कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे, और फिर मुझे सही समय का इंतजार था और वो आया भी। अभी के 16 साल पहले नाइन टेल फॉक्स डीमन का अटैक मैंने ही करवाया था। नाइन टेल को कंट्रोल और टेम सिर्फ उचिहा की ऑकुलर पावर से ही किया जा सकता है, और इसी वजह से हर किसी को लगता है कि ये अटैक उचिहा वालों ने करवाया है। और अब उचिहा क्लैन वालों ने हर किसी से विश्वास खो दिया था। थर्ड होकागे ने हमारे लिए आवाज उठाई, सिर्फ वो ही थे, लेकिन डांजो ऑफ द ब्लैक कॉप्स उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और अब नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। हिडन लीफ के हायर अप्स ने उचिहा क्लैन के लिए एक स्पाई तैनात किया, जो कि तुम्हारा बड़ा भाई था, उचिहा इताची, और यहीं से इताची का कष्ट शुरू हुआ।